तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पढ़ना है और आयतन पढ़ना है। देखो गणित में दो प्रकार के फिगर होते हैं, एक 2D फिगर होता है जो एक्स वाई पे चलता है, ठीक है, एक 3D फिगर होता है जो 3 विमाएं होती हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और उसका आयतन होता है, ठीक है। जैसे अपन एक कमरे की बात करें तो कमरे पे लंबाई होती है, फिर चौड़ाई होती है और फिर कमरे की ऊंचाई होती है। ये कमरा है, ये 3D फिगर है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो अपन इस पे आयतन भर सकते हैं। आयतन मतलब हम कमरे पे खड़े हैं, कमरे का आयतन हो गया, ठीक है। कमरे पे और भी चीजें ये लगा हुआ है, कमरे का आयतन हो गया, ठीक है। अपन एक गिलास की बात करें, गिलास बेलनाकार होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती हैं, ठीक है। अपन उसमें पानी भर सकते हैं, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किन आकृतियों का निकलता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन त्रिविमीय आकृतियों का निकलता है जिसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, ठीक है ना। तो त्रिविमीय आकृतियों की बात करें तो सबसे पहली त्रिविमीय आकृति अपन पढ़ेंगे घन, फिर घनाभ, फिर बेलन, फिर शंकु और फिर गोला, ठीक है। तो त्रिविमीय आकृतियां अपन को कौन कौन सी हैं? त्रिविमीय आकृतियां, इन्हीं आकृतियों का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। त्रिविमीय का मतलब हो गया इनकी 3 विमाएं होंगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और क्या होगी? ऊंचाई होगी, इसलिए इसको त्रिविमीय बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिविमीय आकृतियों पे अपन को पढ़ना कौन कौन सी आकृतियां हैं? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे घन, क्यूब, फिर दूसरा पढ़ेंगे घनाभ, क्यूबोइड, फिर पढ़ेंगे बेलन, सिलेंडर, शंकु, कोन और गोला, स्फीयर, ठीक है। ये त्रिविमीय ज्यामितियां हमको पढ़ना है, इनका आयतन पढ़ना है और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है, ठीक है। समझ गए अपन त्रिविमीय आकृतियां क्या होती हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। त्रिविमीय आकृतियों का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और आयतन होता है, ठीक है। और त्रिविमीय आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियां अपन को पढ़ना है? घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ठीक है। इतनी आकृतियों का अपन को आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं देखो शंकु से शंकु छिन्नक बनाया जाता है, ठीक है, तो वो भी आकृति होगी तो उसका भी अपन आयतन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं घन और घनाभ। इनके पहले फार्मूला देखेंगे कि इनके फार्मूला क्या होते हैं, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इनका आयतन क्या होता है। तो घन और घनाभ पढ़ते हैं। तो एक तरफ हम लोग घन बना लेंगे और दूसरी तरफ घनाभ, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्यूब बोलते हैं और इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। इसका फिगर बनाते हैं। ये घन हो गया, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इसका फिगर बनाते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ये घन का फिगर है, ये घनाभ का फिगर है, ठीक है ना। इसका देखा जाए तो इसका जो प्रत्येक फलन होता है, जो प्रत्येक सतह होती है, जो प्रत्येक दीवार होती है, ठीक है, इसको सबसे अच्छा अपन कमरे के हिसाब से देख सकते हैं। अपन कमरे पे देख लें, कमरा जो हमारा होता है इसमें 6 फलक होते हैं, 6 सतह होती हैं, 6 दीवारें होती हैं, ठीक है ना। एक ये पीछे हमारे दीवार, एक आगे इधर साइड में, एक ऊपर, एक नीचे जिस पे अपन खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अपन बात करें जो घन होता है ना, इसकी प्रत्येक दीवार
प्रत्येक फलन या प्रत्येक सतह कैसी होती है, वर्गाकार होती है। मतलब लंबाई चौड़ाई में ये बराबर होती है और ऊंचाई भी इसका बराबर होता है, ठीक है ना। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लिखते हैं इसमें घन में, तो लिखेंगे घन की प्रत्येक सतह, घन की प्रत्येक सतह, सतह कह दो, फलक कह दो या दीवार कह दो, ठीक है। घन की प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है, वर्गाकार होती है, ठीक है। सेकंड नंबर इस पे देखेंगे, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, ठीक है। मतलब घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और घन की प्रत्येक सतह क्या होती है, वर्गाकार होती है। इधर अपन आ जाएं घनाभ में, तो घनाभ की प्रत्येक सतह क्या होती है, आयताकार होती है, ठीक है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो इधर लिखते हैं घनाभ की प्रत्येक सतह आयताकार होती है, ठीक है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। वैसे भी वर्ग पे लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, आयत में लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है, इसलिए इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होगी, यहाँ बराबर होगी, ठीक है ना। अब घन में अपन बात करें कि घन में कोने कितने होते हैं, कार्नर कितने होते हैं। तो सबसे पहले सतह, सतह होती है 6, कोने या कोरे जिसको बोलते हैं, कोने जो होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। और भुजाएं कितनी होती हैं, भुजाएं, और इसी को कोरे बोलते हैं, ये होती हैं 12। इसी को अपन लोग शीर्ष बोलते हैं, कोनों को, ठीक है। तो घनाभ में 6 सतह होती हैं। कमरे को देख लो तो 6 दीवारें हैं, सतह हो गई। कोने देख लिया जाए तो कमरे पे 8 कोने होते हैं, 4 तो ऊपर और 4 नीचे होते हैं। और भुजाएं 12 होती हैं, पूरे कमरे पे काउंट कर लिया जाए तो भुजाएं 12 भुजाएं होंगी। सेम कंडीशन घनाभ की भी होती है। घनाभ में भी सतह कितनी होंगी, 6 सतह होगी। कोने कितने होंगे, जिसको शीर्ष बोलते हैं, 8 शीर्ष होंगे। और भुजाएं कितनी होंगी, जिनको कोरे बोलते हैं, तो भुजाएं 12 होंगी, ठीक है ना। तो घन और घनाभ में अपन लोगों ने पढ़ लिया, सतह 6, सतह यहाँ भी 6 होंगी, शीर्ष यहाँ 8, शीर्ष यहाँ भी 8 होंगे, भुजाएं यहाँ 12 और भुजाएं यहाँ भी 12 होंगी, ठीक है ना। तो अपन ने बेसिक ज्ञान लिया है अभी कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, घन की प्रत्येक सतह क्या होती है, घनाभ की प्रत्येक सतह कैसी होती है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या बराबर होती है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई कैसी होती है, और घन में सतह कितनी होती हैं, कोने कितने होते हैं, भुजाएं कितनी होती हैं। सतह को भी अपन लोग फलक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो घन की बात हो गई, बेसिक जानकारी की बात हो गई। अब अपन इन लोगों के फार्मूला पढ़ेंगे कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे यदि घन की भुजा a इकाई हो तब नंबर 1 घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 6a²। सेकेंड नंबर घन का विकर्ण ये हो जाएगा a√3। थर्ड नंबर घन का आयतन ये हो जाएगा a³। फोर्थ नंबर घन के एक पृष्ठ
का क्षेत्रफल ये हो जाएगा ए स्क्वायर। 5 नंबर हो जाएगा घन के एक पृष्ठ का परिमाप ये हो जाएगा 4a। ठीक है, तो ये घन के सारे फार्मूले हो गए। ठीक है, यदि घन की भुजा a इकाई दी गई हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, घन का विकर्ण होता है a√3, घन का आयतन होता है a क्यूब। घन के एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, घन का जो एक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। और घन के एक पृष्ठ का जो परिमाप होता है वो 4a के बराबर होता है। ठीक है, जितने फार्मूले हम लोगों ने इधर पढ़ा है उतने घनाभ में पढ़ेंगे। तो देखो घनाभ के लिए लिखते हैं, यदि घनाभ की लंबाई l हो, चौड़ाई b हो और ऊंचाई h हो। ठीक है, तो सबसे पहले घनाभ का आयतन ये होता है LBH, मतलब लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। सेकंड नंबर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2LB + BH + HL। और थर्ड नंबर घनाभ का विकर्ण, ये होता है रूट के अंदर L² + B² + H²। ठीक है, तो ये घनाभ के फार्मूले हो गए, इधर ये घन के फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो आज हमने बेसिक पढ़ा है कि हमको 9th क्लास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। हमने 13वां चैप्टर पढ़ाया, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, किसका आयतन निकलेगा। और हमने घन और घनाभ को बाकायदा अंतर बेसिस में पढ़ लिया कि घन कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है, उससे रिलेटेड सारे फार्मूले हम लोगों ने सीख लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय।